हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, डिपेंडिंग आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स एंड हमारी आज की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो इन टेक्स्ट एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो एक बारी जल्दी से आप सभी आ जाइए, फिर हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और एनीबडी जो हमारे चैनल पे न्यू है, पहले तो आप फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि जब स्वाति मैम, आरुषि मैम या शिवानी मैम आए, पता चल जाए कि हाँ भाई क्लास शुरू हो गई है। एंड देन सेकेंडली, मैं आपकी केमिस्ट्री की टीचर हूँ। हम लोग हमारे बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ क्लासेस आप लोगों की लाइव हैं, कुछ क्लासेस अभी आप लोगों की रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड इसलिए है सो दैट जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म होता जाए एंड जो भी वीडियो जिस भी बच्चे को देखनी है वो उस वीडियो को देखे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एक बारी मैं फटाफट से आपका चैप्टर लगा देती हूँ। सो वी विल बी डिस्कसिंग दी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। मैं एक बारी साइड में आ जाती हूँ। कहाँ पर बैठ रही है? साइड में तो अजीब है, यहाँ पर ही रहती हूँ मैं। ठीक है, चलिए सो लेट अस लुक एट। मैं चैप्टर दिखा देती हूँ आपको। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ही है, कहीं आपको लगे कि कुछ और करवा रही हूँ मैं। इसका सबसे पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब मैं एनसीईआरटी ही खोल के क्यों ले आई हूँ? क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी के बगल में ही चीज़ें लिखवाऊंगी। एनसीईआरटी में जो साइड में चीज़ें हैं हम वही नोट डाउन करेंगे, इसीलिए मैं एनसीईआरटी ही ले आई हूँ। सो दैट जो आंसर्स हैं वो आप एनसीईआरटी में ही लिखें। कृपया करके पेंसिल से लिखें, बिकॉज अगर गलती करेंगे तो वो करेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, हम एनसीईआरटी में ही हमारे आंसर्स लिखेंगे सो दैट आप जब अपने एग्जाम्स के टाइम पर रिविजन करें तो आपको 10 किताबों के बीच ना शफल करना पड़े कि इसमें नोट्स है, इसमें ये है, इसमें वो है, ताकि हम एक ही किताब से सारी चीजें अच्छे से पढ़ सकें। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। मेरे पीछे नहीं छुप रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं छुप रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? With what would be the electron dot structure? अब जब हम लोग बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, जब मैं आपको एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस इन सब के बारे में बता रही थी, तो हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में भी जिक्र किया था। हमने इसके बारे में भी हमारी पढ़ाई करी थी, हमने इसके बारे में भी काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था। एक बारी देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, चलिए अब उसके लिए एक बारी मुझे आपकी स्लाइड लगानी पड़ेगी, तो मैं स्लाइड पे जाती हूँ। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी, पर जो दूसरे वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर स्वाति मैम बताने लगी बेटा, फिर आप क्या पेपर में लिख के आएंगे, है ना? चलिए, so let us look at this question. I have to draw carbon dioxide and this is a very important question क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ CO2। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, जब भी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है हम बनाते हैं कार्बन, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,4। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कार्बन का? 1 2 3 4, कैसे भी बना सकती हूँ मैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे के सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेक्ट है। एंड जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, एक ऑलरेडी क्लास एग्जिस्टिंग है इस चीज के ऊपर, हाउ टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स, तो आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं मिलेगी तो मैं एक दूसरी क्लास बना दूंगी, एक बूस्टर शॉट रिकॉर्ड कर दूंगी इसके ऊपर कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। बट यू जस्ट हैव टू शो दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लाइक इसमें जो पहला शेल है दैट इज के शेल, दूसरा शेल है एल शेल। तो जो एल शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सो यू जस्ट हैव टू शो दोस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। अब एटॉमिक नंबर 8 है
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2,6। लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ओ 1 2 3 4 5 6, कैसे भी बना सकते हैं, ओ 1 2 3 4 5 6, कैसी भी मेरी मर्जी है, मुझे बस 6 इलेक्ट्रॉन शो करने थे। इसके पहले शेल में के शेल थे और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे शेल को मैं एल कहती हूँ। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो बेटा उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। हाउ इज इट गोइंग टू बी, बीच में लिखूंगी मैं कार्बन, कार्बन के बनाऊंगी मैं लुईस डॉट 1 2 3 4, फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगी ऑक्सीजन, फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगी ऑक्सीजन। देखो हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस ऑक्सीजन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस ऑक्सीजन को, कंप्लीटली नहीं देता है, शेयरिंग होगी, ध्यान रखिएगा, शेयरिंग विल टेक प्लेस। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं पर्पल कलर से दिखा रही हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं। चलिए अब गिनती शुरू करते हैं। अगर कभी भी आपको अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर को या अपने इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को क्रॉस चेक करना हो तो आप सबसे पहले गिनो कि क्या हर एक की ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं। सी, इस ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी थे, 7वां और 8वां इस कार्बन ने दे दिया, यानी कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीटेड है। सिमिलर थिंग गोज विद दिस, इसके भी आप काउंट कीजिए कि ऑक्टेट पूरा हुआ है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी है, 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। नाउ लेट अस सी कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब हमने क्या देख लिया कि हाँ इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। सो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है एंड दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ठीक है, अब उसी में ही अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो मेरे सारे के सारे बच्चे आप ही करेंगे। ठीक है, सो वो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है दैट विल बी योर होमवर्क, कि आपको वो खुद से ट्राई मारना है कि भाई जो S8 है, सल्फर मैंने बता दिया 8 एटम्स होते हैं S8, तो जो वो S8 है उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे। ठीक है ना, एक मैंने आपको बता दिया, एक आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला इंटेक्स्ट देखते हैं हम। अगला इंटेक्स्ट, अगला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतना बड़ा एक तो ये चैप्टर है, इसके इंटेक्स्ट इतने दूर दूर है, दूर दूर है। कहाँ इंटेक्स्ट गए क्या सारे, ये रे। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। लगाइए थोड़ा सा दिमाग। सबसे पहले जब कभी भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने का क्वेश्चन आए ना बेटा, आप सबसे पहले जिसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने के लिए बोला है पहले उसे बनाओ। इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जिस भी चीज का स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने के लिए बोला है पहले वो कंपाउंड ड्रॉ कीजिए आप। जैसे मुझे बोला गया है कि पेंटेन का मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है, तो मैं यहाँ पर पेंटेन लिखूंगी। पहले पेंटेन क्या है, CH3 CH2 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 एंड CH3। ठीक है, दिस इज माई N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, N पेंटेन। ठीक है, अब मुझे इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है। सो क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन को ही छेड़ना होता है। अब जो ये मेरा रेड वाला कार्बन है इसको मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं तो देखो मैं ना नंबरिंग करती हूँ कार्बन्स की सो दैट यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स।
this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4, this is carbon number 5. अभी जो कार्बन नंबर 5 है वो कार्बन नंबर 4 से ऑलरेडी अटैच्ड है, तो अगर कार्बन नंबर 5 को मैं यहाँ पर लगा दूं तब भी बात सेम ही रहेगी, क्योंकि पहले भी वो कार्बन नंबर 4 से अटैच्ड था, अभी भी वो कार्बन नंबर 4 से अटैच्ड है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ना मैं उठा के कार्बन नंबर 3 के साथ जोड़ देती हूँ। ठीक है, लेट्स डू दैट। उसको मैं कार्बन नंबर 3 के साथ जोड़ देती हूँ। ओके, तो सेम पेन से ड्रॉ करेंगे हम CH2, अब तो ये CH3 हो जाएगा, CH इधर आ जाएगा हमारा ये कार्बन नंबर 5 CH3 वाला, इधर आ जाएगा 1 2 3, ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा, 4 CH2 CH3, ये बन गया आपका आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, ठीक है। नंबरिंग को एक बार ही वही सेम रखती हूँ, दिस वाज योर कार्बन नंबर 1, this was carbon number 2, this was carbon number 3, this was carbon number 4 and this was carbon number 5। अच्छा, अब मैं एक और तरीके से छेड़छाड़ करके देखूं। अभी जो कार्बन नंबर 1 है दैट इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 2, तो मैं क्या करती हूँ, इस कार्बन नंबर 1 को उठा के रख देती हूँ कार्बन नंबर 3 पे, एक और नया स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरा। किस तरीके से, CH3 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 and CH3. So this is your carbon number 1, this is your carbon number 2, this is your carbon number 3, this is your carbon number 4, this is your carbon number 5। इसको मैं कहूंगी नियोपेंटेन। नियो में ऊपर नीचे दोनों जगह आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा नियोपेंटेन। ठीक है, और ये जो नंबरिंग है ये मैंने इसलिए करी है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से पोजीशंस चेंज हो रही है। अब आप फटाफट से इस चीज को प्लीज नोट डाउन कर ली। मैं वही चेंज करना भूल गई, सॉरी, मैं शीट ही चेंज करनी भूल गई यार। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, देखिए मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ मगर यार मैंने स्लाइड ही नहीं चेंज करी। देखिए मैं वापस से समझा देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, इनको नेम किया, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। फिर मैंने बोला देखो जो कार्बन नंबर 5 है वो ऑलरेडी कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच्ड है, तो मैं उसे वापस से यहाँ तो नहीं लगा सकती, तो मैं कार्बन नंबर 5 को उठा के यहाँ पटक देती हूँ कार्बन नंबर 3 पे। मैंने वही किया, जब मैंने उसको कार्बन नंबर 5 को कार्बन नंबर 3 पे पटका तो वो बन गया आइसोपेंटेन। अब उसका एक और आइसोमर बन सकता था क्या, कि मैं कार्बन नंबर 1 को उठा के पटक दूं कार्बन नंबर 3 पे। तो जब मैंने कार्बन नंबर 1 को उठा के पटक दिया कार्बन नंबर 3 पे तो वो बन गया हमारा नियोपेंटेन। सो आइसोपेंटेन अलग है, नियोपेंटेन अलग है। हमारा आइसो इज जब एक ही लगता है, नियो इज जब ऊपर नीचे दोनों लग जाते हैं। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी गाइज, मैं भूल गई थी कि मेरे को टैब चेंज करनी थी। ऐसा एकदम क्वेश्चन बढ़िया सा देखते हैं ऐसे तो सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं हम। ठीक है, आपको इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लीजिए आप नोट डाउन, आपको आपका ड्यू टाइम दे रहे हैं हम, कर लीजिए। आइसो, नियो, एन, ये सारे नाम याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं ये आपको इन सब के। चलिए, ओह बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है हमारे पास। अगला वाला क्वेश्चन तो और भी गजब है, लगा दूं अगला वाला क्वेश्चन, लगा दूं, चल ठीक है, बात करते हैं अब इसके बारे में। What are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around? ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज है कार्बन की जिसके कारण इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की ऐसी, कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए। पता है हमें, हमें पता है ना कि हमारा कार्बन कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन का क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक काफी लंबी चेन बना लेते हैं।
उसी तरीके से हमारा कार्बन एक और प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं, या हम कहते हैं कि जो हमारा, अच्छा लगा तो हुआ है ना, पता चले क्वेश्चन नहीं लगा, हाँ, जिसको हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है हमारा वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि जिसकी वैलेंसी होती है 4। ठीक है, सो कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी आर द टू थिंग्स जिसकी वजह से एक ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमें देखने को मिलता है। ओके, चलिए तो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक, कोई नहीं, अभी करते हैं डिस्कस। आपको मैं साइक्लोपेंटेन एंड बेंजीन दोनों का ही एक साथ बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइक्लोपेंटेन एंड बेंजीन बोथ विल बी डिस्कस्ड एक साथ ही। अब सही से लगाया है। ओके, तो साइक्लोपेंटेन ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ गया? साइक्लो शब्द सुनते ही दिमाग में आ जानी चाहिए कि एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रिंग हमेशा गोल नहीं होती है, रिंग अलग अलग शेप की आती है ना, ट्रायंगुलर रिंग भी होती है, आपकी स्क्वायर रिंग भी होती है, अलग अलग तरीके की होती है। तो साइक्लो शब्द का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि गोल रिंग होगी, साइक्लो शब्द का मतलब है कि जो भी चीज होगी क्लोज्ड होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेपर है, ये पेपर देती हूँ, ठीक है। अभी जो ये पेपर है ये मेरे पास ऐसे खुला है। अब अगर इस पेपर के एंड्स को मैंने घुमा के ऐसे जोड़ दिया तो ये क्लोज हो गया। अब ये बंद हो गया ना, इसके जो एंड्स हैं अब वो चिपक चुके हैं एक दूसरे से, वो क्लोज हो गया है। अब ये ओपन है, अब ये क्लोज है, ओपन क्लोज। तो जो साइक्लो वर्ड है वो आता है क्लोज चीजों के लिए, कि ऐसी खुली चेन नहीं होगी, क्लोज चीजें होंगी। तो देखते हैं एक बार, यहां पर हम लिखते हैं क्या, साइक्लोपेंटेन बनाना है हमें, CYCLOPENTANE, साइक्लोपेंटेन। पेंटेन, पेंटेन से मिलता जुलता पेंटागन नहीं लग रहा है? मैथ्स में पढ़ा है पेंटागन, कैसे ड्रॉ करते हैं पेंटागन? मैम पेंटागन वो चीज होती है जिनकी 5 साइड्स होती है, तो इस तरीके से पेंटागन ड्रॉ होता है। साइक्लोपेंटेन भी सिमिलरली ड्रॉ होगा। पेंटागन याद रखो, पेंटागन के जो हर एक कोने हैं, हर एक कोने पे कार्बन बना दो। जैसे इस कोने पे मैंने बनाया कार्बन, ये रहा। इस कोने पे मैंने बनाया कार्बन, ये रहा। इस कोने पे मैंने बनाया कार्बन, ये। इस कोने का कार्बन रहा ये। इस वाले कॉर्नर का कार्बन रहा ये। और फिर मैंने इनको जोड़ दिया। अब मैं जो साइड वाला वो है कंफ्यूज कर रहा है आपको, ये मैं इरेज कर देती हूँ। ये सिमिलरली ऐसा ही बन गया। सो सॉरी, गला थोड़ा सा खराब है मेरा। अब इसको मैं इसे ठीक कर देती हूँ, थोड़ा सा अच्छी सी शक्ल में बना देती हूँ। अब ये एक पेंटेन है, एन है। एन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं आएगा, ये सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं आएगा। ओके, अब एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, जैसे अपना जो ये नंबर 1 कार्बन है ये 4 बॉन्ड्स बना सकता था, 4 में से 2 इसने ऑलरेडी बना लिए हैं, तो यानी कि ये 2 और बना सकता है, बना देंगे दो। ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड्स बना चुका है, यानी कि 2 और बना सकता है, बना देंगे दो। 2 और बना सकता है, बना देंगे दो। 2 और बना सकता है, बना देंगे। 2 और बना सकता है, बना देंगे। और ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा एक बारी मुझे ये चेक करने दो, इलेक्ट्रॉन डॉट बोला है क्या? यस, इलेक्ट्रॉन डॉट बोला है, इलेक्ट्रॉन डॉट भी बना लेंगे। एक बारी इससे फॉर्मूला डिराइव कर ले, इस स्ट्रक्चर से तुरंत फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 5 कार्बन दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? मैम हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो दिस इज C5H10। अब पता है इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, मेजोरिटी बच्चे ना साइक्लो शब्द नहीं देखते, वो देखते हैं केवल पेंटेन।
और पेंटेन वर्ड देखते ही उनके दिमाग में आ जाता है पेंटेन का फॉर्मूला, और वो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला लिखाते हैं C5H12। बेटा ये आपके पेंटेन का फॉर्मूला है, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला ये है। तो ये आपका गलत जवाब है, ये आपका सही जवाब होगा। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूंगी। कैसे? पहले जो जो सी है वो ड्रॉ करो। सी 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 एंड सी। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच जो ये बॉन्ड है कैसे बना होगा? जब इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। सिमिलरली ये बॉन्ड कैसे बना होगा? जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये बॉन्ड कैसे बना? जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये बॉन्ड कैसे बना? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये बॉन्ड कैसे बना? जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया एंड इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। सॉर्टेड है इतना। अब हम देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तरफ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये बॉन्ड कैसे बना? जब कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब हर जगह ऐसा ही होगा, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके आपका ये बॉन्ड बना। ये बॉन्ड कैसे बना? कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया। एक इलेक्ट्रॉन 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 एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया। अब शेयरिंग दिखा दो इनके आपस में। ये दिखा दी हमने शेयरिंग, ये शेयरिंग दिखा दी हमने। ये और ये और ये करके दिखाओ, और ये और ये और ये और ये। हो गया। कोई प्रॉब्लम आई किसी भी तरीके की? कोई भी दिक्कत नहीं आई? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि चलो बेटा बेंजीन ड्रॉ करते हैं, तो बेंजीन किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा भैया जी? एक बारी हम बेंजीन ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, चलो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर बेंजीन ड्रॉ करना सिखाती हूँ आपको। तो ना एकदम से सारा का सारा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। नहीं मैम, इतना हमसे नहीं हो रहा है मैम, प्लीज इतना मत करवाओ। पहले ये ड्रॉ करता हूँ, फिर इसके बाद बेंजीन ड्रॉ करेंगे। बेंजीन भी आसान है। बेंजीन का फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा आसान है, और पूछा भी सबसे ज्यादा बेंजीन ही जाता है। तो यू पीपल आर सेफ, यू पीपल आर सेफ। अगर बेंजीन आ गया तो बेटा बहुत बहुत ही बढ़िया किस्मत लेके आए हैं आप। चलिए, हो गया। आगे की तरफ मूव करें अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा बेंजीन के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। 6 कार्बन है, मतलब एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। हेक्सागन कैसा होता है? अगेन बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं मैथ्स में। इस तरीके का दिखता है आपका हेक्सागन, ऐसा ही बनाओ। जो जो कोने हैं, हर एक कोने पे कार्बन लगाओ, ऐसा ही बनाओ। तो बना दिया। फिर सी 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 सी, और ये हो गया। 6 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं? बेंजीन ना साइक्लोपेंटेन से थोड़ा डिफरेंट है। साइक्लोपेंटेन के आखिर में एन था, इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पर ईन है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे। पर मैम अब सवाल ये बनता है कि क्या हर एक जगह पे डबल बॉन्ड होंगे? नहीं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे। यानी कि अगर मैं यहां से शुरू कर रही हूं तो यहां पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो यहां होगा। यहां नहीं होगा, यहां होगा। ऑल्टरनेट से शुरू करना है। अब मान के चलिए बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम व्हाट इफ मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। करो, आप यहाँ से स्टार्ट करो,
तो यहाँ पे मत ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे मत करो, यहाँ पे ड्रॉ करो। किसी भी पोजीशन से आप स्टार्ट कर रहे हैं आप करिए, बस ध्यान ये रखिएगा कि आपको ऑल्टरनेटिवली मूव करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ब्लू वाले से के साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है ब्लू वाले का पैटर्न, तो मैं ब्लू वाले के साथ जाऊंगी। अब हर एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे ये देखो। देखो ये जो कार्बन है आपका ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3। अब एक बॉन्ड रह गया ना, तो ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी आपका 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 में से 1 2 3 ये ऑलरेडी बना चुका है। एक ये बना लेगा, 1 2 3, 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 एक ये बना लेगा, और ये बन गया आपका C6H6 बेंजीन। Easy peasy lemon squeezy सा question. Understood? So we have learned how to draw isomers, how to draw cyclopentene and how to draw benzene. Isn't it so cool? ऑलरेडी इतना ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, भाई क्या करेंगे बोर्ड्स में, आग लगाकर ही मानेंगे फिर मेरे स्टूडेंट्स। लगानी भी चाहिए जब मेहनत इतनी करी जा रही है। चलिए, सो अब अगला सवाल है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स: एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन एंड हेक्सेनल। अभी हम ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर नहीं जाएंगे बिकॉज दैट गेट्स एब्सोल्युटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट एक बारी हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला है एथेनोइक एसिड, ठीक है, कर लेते हैं ड्रॉ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एंड डजेंट मैटर कि वेदर यू पीपल हैव लर्नड और नॉट, वेदर यू पीपल हैव डन IUPAC नेमिंग और नॉट, जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द नेमिंग। नेमिंग क्या कहती है ये आप सभी लोगों ने लिख लिया है, तो मैं इसे इरेज कर दूं प्लीज। अगर आप सभी ने इसको लिख लिया है तो मैं इरेज करती हूँ इसको, और मैं 10 9 8 7, आंख बंद कर रखी मैंने, जल्दी करो, 5 6 नहीं सॉरी 5 4 3 2 एंड 1, आई विल इरेज इट। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक में जो एथ वर्ड है उसका क्या मतलब है कि 2 कार्बन मौजूद होंगे, है ना। अब 2 कार्बन में जो एसिड का कार्बन है वो भी गिना जाता है बेटा आपका। एसिड्स का ना फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, COOH। तो एथ में आप इस वाले कार्बन को भी गिन रहे हो, तो एथ का क्या मतलब है कि 2 कार्बन मौजूद होंगे, ठीक है। CH3COOH, एक कार्बन 2 कार्बन, दिस इज योर एथेनोइक एसिड। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, पता है आपको, CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते थे इसको हम, ठीक है। अगला है ब्रोमोपेंटेन। नाम सुनते हमेशा ना जो चेन है ना उसके बारे में सोचो, जैसे एथेनोइक में मैंने एथ के बारे में सोचा, ब्रोमोपेंटेन में मैं पेंटेन के बारे में सोचूंगी पहले। पेंटेन क्या होता है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ब्रोमो है मतलब पहले, देखो पहले या आखिरी पे लगाना है, बीच में कहीं पर नहीं लगाना है। कारण क्या है इसका वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। पर हमेशा याद रखना कि ब्रोमोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन ऐसे वर्ड गिवन हो तो हमेशा पहले या आखिरी पे लगाना है, बीच में नहीं लगाना है आपने। तो इधर आ जाएगा ब्रोमीन आपका, इधर आ जाएगा बेटा CH3, H H H H H H H H। अच्छा, फिर अगला क्या था, ब्यूटेनोन। अब इसमें भी ब्यूट के ऊपर ध्यान दो, ब्यूट यानी कि 1 2 3 4, ब्यूटेनोन यानी कि एक कीटोन की बात हो रही है। अब जो बेटा कीटोन का ग्रुप होता है ना वो एंड्स में नहीं लग सकता, जैसे यहाँ पे जो ये ब्रोमीन है ये एंड में लगा था, COOH भी एंड में लगता है। जैसे अगर मैं ब्यूटेनोइक एसिड भी बनाऊं तो उसमें भी जो COOH है वो आखिर में लगता है, CH2 CH2 COOH। ऐसा नहीं होगा कि बीच में लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि CH3 COOH CH2 CH3, इस तरीके का नहीं होगा, आखिर में लगेगा। बट कीटोन जो होता है ना उसे ना बीच में लगना होता है हमेशा। तो जो
लास्ट से सेकंड या फर्स्ट से सेकंड उसमें लगा दोगे आप। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मैंने बना दिया CH3, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, तो ये बन गया आपका ब्यूटेनो। ब्यूटेनो नहीं था ना, कुछ और तो नहीं था, हाँ ब्यूटेनोन था। और हेक्सेनल, हेक्सेनल, हेक्स मीन्स 6 कार्बन है, और ए एल, अल मीन्स, अल मीन्स एल्डेहाइड, एल्डेहाइड का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। अब एल्डेहाइड भी ड्रॉ कर देते हैं हम, हेक्सेनल। हेक्स इज 1 2 3 4 5 6। अब जो आपका अल, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दैट इज CHO। तो CHO का कार्बन भी इस 6 कार्बन में काउंट होगा। दिस इज जस्ट योर 6 कार्बन का हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर हेक्सेनल। क्लियर है, अंडरस्टूड है सभी को, कंप्लीटली अंडरस्टूड है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडरस्टूड है तो अगले क्वेश्चन में हमें नेमिंग करनी है। वाओ, अभी हमने नेम से स्ट्रक्चर्स बनाए थे, अगले क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चर से नेमिंग करनी है। नाइस, यू नीड टू गेट एक्साइटेड ना फॉर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ, वरना लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। चलिए, तो पहले वाले में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? Br फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये एक ब्रोमो होगा। अच्छा, पीछे देखो कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं? इथेन। तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमो इथेन। अंडरस्टूड, ब्रोमो इथेन। अच्छा, ये क्या है? HCHO है ये आपका, HCHO। और CHO होता है आपका एल्डेहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये कौन सा वाला एल्डेहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड है ये आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जैसे एथेनल होता है, ये आपका मेथेनल है, मेथेनल। मेथेनल का कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो सेकंड वाला इज योर मेथेनल। अगर यहाँ पर 2 कार्बन होते तो ये एथेनल बन जाता। तो किसी भी एल्डेहाइड में जब 1 कार्बन होता है वो मेथेनल होता है। ठीक है, अब ये वाला तो आपका ट्रिपल बॉन्डेड है, तो आप ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 एल्काइन, 1 एल्काइन। ठीक है, तो अब हमने नेमिंग भी देख ली कि किस तरीके से हम इनकी अच्छी अच्छी नेमिंग भी कर सकते हैं। ओके, सो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज का ना मैं सोच रही हूँ, लेट्स पुट दैट ऑन होल्ड, बिकॉज आज के लिए ना बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है सडनली, बिकॉज यू हैड टू लर्न आइसोमर्स एंड ऑल। सो जो भी अभी आपको कराया है प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। 1-2 दिन के बाद खुद से भी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, वापस से वीडियो प्ले करो और देखो मैंने क्या अलग बताया, आपने क्या अलग किया, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। मैं एक अकेली टीचर हूँ जिसको ना सारी क्लासेस संभालनी होती है। आई हैव टू टीच 9th 10th 11th 12th ऑल 4 क्लासेस। सो मैं बारी बारी शायद सेम ये आपको रिपीटेटिवली ना करवा सकूं, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मैं ना करवा सकूं, पर आप इसे खुद से रिवाइज कर सकते हैं, because that is on in your own hands, that is something which you people can do yourself, so do it, try doing it, understood? चलिए, सो इफ यू लाइक्ड द वीडियो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से कमेंट आते हैं कि हाँ जी मैम सब समझ में आया। बाकी कोई भी डाउट है तो लिख दीजिएगा, तो कृपया करके लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। एंड जल्द ही एक और नई वीडियो लेकर आ रही हूँ मैं आप सभी के लिए रिगार्डिंग, सरप्राइज होगा, ठीक है, जल्दी एक और बूस्टर शॉट आ रहा है आप सभी के लिए। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट बूस्टर शॉट, तब तक के लिए bye bye all of you, keep studying hard and it's just a matter of time कि अपने को बहुत ही अच्छे से बढ़िया से सक्सेस मिलेगी। Do not lose hope in yourself and in us. We are here to help you people. We are here just for you guys. Okay? So चिंता नहीं करनी है, सब बढ़िया हो जाएगा। 3 सांसें लो, ऐसे ऐसे 3 बारी सांस लो, सब अच्छा अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।